नमस्कार दोस्तों, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नया मोर्चा बनाने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे अशोक तंवर, कांग्रेस पर गरजे, कहा कांग्रेस के भीतर बैठी बीजेपी की बी टीम कांग्रेस को करेगी खत्म। किसान आंदोलन के समर्थन में आए अशोक तंवर, किसान आंदोलन ना झुकेगा ना रुकेगा, सरकार चाहे कोई भी हथकंडे अपना ले, कहा फरमाना सरपंच आशीष ने। स्वामी बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क में योग शिविर जारी, सुबह के सत्र में एलपीएस बोसाड़ के एमडी राजेश जैन तो सांझ के सत्र में समाजसेवी नवीन जैन ने की शिरकत। किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी ने की अपील, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय से अलग निर्णय ना लें किसान। जेड ग्लोबल स्कूल द्वारा साइकिल रैली का हुआ आयोजन, शहर के गणमान्य लोगों ने की शिरकत। गांव खरावड़ में किसान सेवा में लगे लंगर पर सुविधाओं में किया गया सुधार। आज के युवा को राम के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता, कहा पंडित लोकेश शर्मा ने। गुरुदेव जय धनगरी देव। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 644वीं जयंती पर मैं सभी प्रदेश और देशवासियों के उनके प्रकट दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संत शिरोमणि ने जो बात कही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका भावार्थ ये है कि हम दर दर ना भटके, हम अगर मन साफ है तो हमारी कठौती में गंगा है। यानी कि हमारे माँ बाप और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के महाराज जी ने जो बताई हैं, जो उनकी जो इच्छाएं हैं या जो उनकी जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ें। खबरें अब विस्तार से। अपना भारत मोर्चे के गठन के बाद अशोक तंवर पहली बार रोहतक पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। दरअसल आज अशोक तंवर रोहतक में तंवर समर्थक और समाज सेवी विमल मिनोचा के निवास स्थान पर पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। तंवर ने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के ऊपर जमकर भड़ास निकाली। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नैया डुबाने वाले कांग्रेस में ही बैठे हैं। उन्होंने इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति धर्म को लेकर राजनीति करते रहते हैं और उन्हीं की वजह से कांग्रेस धड़ों में बढ़ती जा रही है। उन्होंने G23 को गद्दार 23 बताया। उन्होंने ये भी कहा कि G23 के नेता अपने आप को गांधी जी से प्रेरित बताते हैं, वो गांधी जी की विचारधारा के आसपास भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में भाजपा की बी टीम बैठी है जो भाजपा के लिए काम कर रही है। तंवर ने बताया कि अपना भारत मोर्चा का लक्ष्य ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवाओं का विकास करना है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों का विकास करना होगा, इसीलिए इस नए मोर्चे की जरूरत पड़ी है। पता है, रोहतक वालों को अगर भूमिका नहीं पती तभी तो नाच हो गया हरियाणा का। आप सबको पता है भूमिका किस किस की क्या क्या थी और किस किस ने क्या क्या किया। प्रकाश सिंह रिपोर्ट कमेटी की अगर रिपोर्ट आ जाए तो पता नहीं कितने लोग अंदर जाएंगे। अरे वो आज नहीं आएगी तो कल आएगी, आनी तो है ही। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के वो रिपोर्ट क्यों दाबी हुई है। आज कितना 2016 में वो घटना घटी, 16 फरवरी के बाद आज कितने हो गए, 5 साल हो गए। क्या 5 साल में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी क्या? यही तो सारी यही मिली भगत है और इसी को ये मोर्चा एक्सपोज भी करेगा और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। बख्शेगा नहीं बिल्कुल किसी को। बढ़ेगा, दिखेगा, ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों को भी समझ में आएगा कि कौन लड़ सकता है। कुछ लोगों को संपर्क में आने शुरू हो गए हैं। मोर्चे की शुरुआत कहते हैं ना, पहला कदम बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जो हिम्मत कर लेता है उसके साथ ऊपर वाला भी होता है। आंध्र प्रदेश हाँ, कहते हैं ना हिम्मत का राम हिमायती है। ये मोर्चा सबकी जड़ पाड़ेगा। जो आज वर्तमान में लोग हैं ना उनकी जड़ पाड़ेगा और बाकी जड़ में फिर जिसकी जड़ पाड़ दी उसकी जड़ में बैठ गए। सारे लोगों को इसको लामबंद करेंगे और उसके बाद पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे आप? मैं तो पहले से ही समर्थन में, मैं तो सब जगह जाता हूँ, आता हूँ सारी जगह, और जहाँ किसान भाइयों को जरूरत है उनके साथ हम पूरी मजबूती से खड़े। वो वहाँ गए, कश्मीर के अंदर गए, कपिल सिब्बल ने फिर मतलब जो है ना कांग्रेस हाईकमान के निशाने साधा। मैं कह रहा हूँ अगर इनको समय रहते नहीं बाहर किया तो तीनों को बाहर करेंगे ये मिलके सारे। यही तो मोदी के साथ डील है इनकी, और है क्या?
उनके साथ डील ही यही है इनकी कि कांग्रेस को अंदर रह करके कमजोर करते रहो करते रहो करते रहो, और एक समय ऐसा आएगा कि या तो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और नहीं तो फिर इनका कब्जा हो जाएगा। इनका कब्जा भी हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को सूट करता है, और वही वो करवा रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में यही उन्होंने करवाया है, और उससे पहले ही 2014 के चुनाव से पहले ये काम शुरू हो गया। जो ये अंदरूनी सेटिंग का सिलसिला है ये पहले से शुरू हो गया, और इसलिए जो है अब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असक्षम है, और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी दोहराएगा जब उनको ये मौका मिलेगा। अब तो नई ताकतें आएंगी इस देश की राजनीति में, और वह नई ताकतें ही इन दोनों का मिलकर के मुकाबला कर सकती हैं। अच्छा, आपने करीब से देखा है काफी कांग्रेस को आपने, तो इन G23 को क्या फायदा है? क्या अपने घोटाले से बचने के लिए या? फायदा तो ये है कि अब कुछ तो इसमें RSS प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आकर के, क्योंकि पुराने समय में ये कहा जाता था ना कि कांग्रेस में तो सब तरह के विचारधारा है, तो संगम है। अगर आप आज़ादी की लड़ाई में देखो उस समय भी बहुत तरह के लोग इसमें थे, तो उन्हीं में से कुछ लोग जो आज भी हैं वो इसको अंदर से रह करके कमजोर भी करेंगे। और दूसरा जो आपने बोला जेल वाला मामला, इनको जेल की रोटी जो है वो आज नहीं तो कल खानी ही पड़ेगी। कौन खिलाएगा, सवाल ये। दिल्ली में और हरियाणा में दूसरी पगड़ी होती है, और जम्मू कश्मीर में जाकर के वो पगड़ी बदल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो आंसू थे मोदी जी के पार्लियामेंट के अंदर, और उधर से दूसरे पक्ष का भी था, वो तो वैसे ही दुनिया ने देख लिया। मैं तो इस बात को आज से तो नहीं कह रहा, मैं तो बहुत पहले कह रहा हूँ। ये लोग बीजेपी से मिले हुए, ये शांति का नाम लेकर के वहाँ पर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के गए हैं, और इनका जो सरगना है वो यहीं का, हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री इनका सरगना है। और जब तक ये इस बात समझ में देश को नहीं आएगी, प्रदेश को नहीं आएगी, ये प्रदेश इसी तरीके से जलता रहेगा। महम कस्बे में शनिवार को एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विरोध के बाद आज फरमाना के सरपंच ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि किसान आंदोलन के तहत किसान संगठनों ने जिस प्रकार ये तय किया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी के मंत्रियों का विरोध किया जाएगा, उसी निर्णय के तहत कल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया गया था। लेकिन पुलिस ने झूठे मुकदमे बनाए जिनका पुरजोर विरोध किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन सरकार के किसी भी ओछे हथकंडे से डरने वाला नहीं है। ये आंदोलन ना तो झुका है, ना बिका है और ना ही रुकेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान और किन महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला, आइए देखिए। मैं आशीष सरपंच फरमाना, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और सभी रोहतक वासियों को, सभी हरियाणा वासियों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। 2 तारीख को फरमाना गांव में जो ये झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, इनको वापस करवाने के लिए 2 तारीख को फरमाना गांव में इन मुकदमों वापस करवाने किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि श्री गुरनाम सिंह चडनी जी होंगे दोपहर 12 बजे। हम जैसे आज मैं श्री गुरनाम सिंह चडनी जी से बात हुई, मिले, हमारी मीटिंग हुई, तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो भी फैसला होगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। झूठा मुकदमा के लिए हम थाने का भी घेराव करने की कोशिश करेंगे जब टाइम मिलेगा हमें। जिस प्रकार की वो होगी उस टाइम हम थाने में भी घेराव करेंगे। जब अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ तो बिल्कुल मेरे साथ साथ मेरा बाई नेम दे दिया आशीष सरपंच, मेरे से रंजिश थी इसलिए मेरा बाई नेम दे दिया। 200 व्यक्ति और थे, 200 व्यक्ति अन्य में लिखवा रखे हैं। श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में स्वामी बालकपुरी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी के सानिध्य में योग शिविर जारी रहा। आज के योग शिविर में सुबह के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में LPS बोसाड के MD राजेश जैन ने शिरकत की। योग आचार्य योगेंद्र शास्त्री द्वारा योग क्रियाओं को बताया गया। इस मौके पर राजेश जैन ने कहा कि अगर आज हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो योग ही उसका एकमात्र माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि योग अपनाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और बिना दवाइयों के भी जिंदगी को जिया जा सकता है। आज यहाँ स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में
की 12वीं पुण्यतिथि पर बाबा करणपुरी जी ने ये शिविर योगा का 1 हफ्ते का लगाया। योगा गुरु योगेंद्र जी ने 1 हफ्ते तक लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया और निरंतर पिछले कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं और मैं देखता हूँ कि हर साल और ज़्यादा लोग उत्साह के साथ इसमें जुड़ते हैं और लोगों का मन जो है योगा की तरफ जा रहा है। तो आज भी अगर हमें स्ट्रेस फ्री जीवन अगर जीना है और बगैर दवाइयों के जीना है और सारी बीमारियों से अगर मुक्त होना है तो योगा और एक्सरसाइज उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो योगाचार्य जी का, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हर वर्ष वो यहाँ के लोगों में इस चीज़ का उत्साह करते हैं कि भी जीवन को लंबा और स्वस्थ जीने के लिए योगा की कितनी इम्पोर्टेंस है। योग शिविर के शाम के सत्र में वैश्य कॉलेज के पूर्व प्रधान और समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की और योग को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्य रूप से बलदेव शर्मा, पवन बत्रा, राकेश और मनोज मलिक उपस्थित रहे। बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क में बाबा करणपुरी जी की 12वीं पुण्यतिथि पर ये योग शिविर लगा रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और बाबा जी करणपुरी जी हर साल और बार बार ये योग शिविर लगाते रहते हैं। मैं इनका आह्वान करता हूँ कि भाई ये हमेशा ऐसे लोगों का भला करते रहें और योग शिविर लगाते रहें। किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी ने अपील की है कि संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय से अलग अपने स्तर पर किसी भी तरह का निर्णय ना लें, जिससे आंदोलन की तरफ से किसानों का ध्यान भटके। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रदेश में दूध के रेट बढ़ाने और फसलों को नष्ट करने संबंधी खबरें आ रही हैं। किसान सभा का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय या कार्रवाइयां उचित नहीं है। किसान सभा राज्य प्रधान फूल सिंह शोकंत और राज्य कार्यकारी सचिव सुमित सिंह ने संयुक्त तौर पर प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा 100 रुपए दूध का रेट तय करने जैसे निर्णय दूध विक्रेता और खरीदार दोनों के हित में नहीं है। इसका गरीब आदमी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार किसान सभा समझती है कि तैयार फसलों को नष्ट करना किसान को शोभा नहीं देता। किसानों का अपनी फसलों के साथ एक आत्मीय संबंध होता है, इसलिए फसलें नष्ट करना कोई भी विकल्प नहीं है। जेड ग्लोबल स्कूल द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, एलपीएस के प्रबंध निदेशक राजेश जैन, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन और रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल, रोहतक भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल, प्रसिद्ध समाज सेवी नवीन जैन तथा शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि साइकिल रैली मानसरोवर पार्क से आरंभ होकर अशोका चौक, बजरंग भवन, मेडिकल मोड़, पावर हाउस और दिल्ली बाईपास से होती हुई ओमेक सिटी स्थित जेड ग्लोबल विद्यालय तक पहुंचकर खत्म हुई। वहां पर सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी गई। इस साइकिल रैली के माध्यम से जनसाधारण को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के कई तरीके बताए गए। गांव खरावड़ में 26 नवंबर से आंदोलनरत किसानों की सेवा में लंगर सेवा जारी है। गर्मी के मौसम के आगमन पर यहां पहुंचने वाले किसानों की सेवा सुविधाओं में स्वयंसेवकों द्वारा कुछ सुधार किए गया है। लंगर सेवा में भोजन के स्थान पर तंबू लगाकर धूप से बचाने की व्यवस्था की गई है। वहीं पूड़ियों के स्थान पर रोटी परोसने के लिए रोटी बनाने की मशीन भी लगाई गई है। चाय के साथ साथ लस्सी की व्यवस्था बराबर गांव के लोग बनाकर रखते हैं, ताकि किसानों को रोटी के साथ ठंडी ठंडी लस्सी और पानी पीने को मिले। गांव के स्वयंसेवक कदम, हर्ष, जसवंत, नितिन, मुख्तियार सिंह, कैप्टन प्रताप सिंह और संजय ने बताया कि किसानों की सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। भारतीय विकास परिषद सांपला शाखा के चिराग राठी प्रज्ञा स्कूल के छात्र को भारत को जानो ऑनलाइन प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने पर प्रांतीय टीम ने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं रामायण को जानो ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेकर यश ने शाखा स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रवीण शर्मा और सुविधा शर्मा को चांदी का सिक्का भेंट करके प्रांतीय टीम ने सम्मानित किया। भारत को जानो के विजेताओं को भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पंडित लोकेश शर्मा ने शुभकामनाएं प्रदान की।
उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में इस प्रकार की प्रतियोगिता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर धार्मिक दृष्टि से देखें तो सभी देवी देवताओं के अवतार इसी देश में हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवा को भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके आसपास की और देश और विदेश की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।